एक रात वेस्ट एशिया के आसमान में एक चमक उठती है। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर दिया है और अगले 10 मिनट में ही मिसाइल तेहरान से तल अवीव की तरफ उड़ने लगते हैं। ये सिर्फ एक जवाबी हमला नहीं होगा, ये एक ऐसी चिंगारी हो सकती है जो पूरा मिडिल ईस्ट जला सकती है। लेकिन इस आग के बीच एक मुल्क खामोशी से देख रहा होगा, भारत जो गल्फ से तेल लाता है, ईरान के साथ सदियों पुराना रिश्ता रखता है और इजराइल के साथ मिसाइल्स बनाता है। अब सवाल ये नहीं है कि ये स्ट्राइक क्यों हो सकता है, लेकिन सवाल ये भी है, क्या ये न्यूक्लियर डील का एक अंत है या फिर एक नए दुनिया के अलाइनमेंट का आरंभ। जून 2025 यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा कदम उठाया जो दुनिया भर के डिप्लोमेट्स के लिए रेड अलर्ट बन गया। बगदाद एम्बेसी से नॉन एसेंशियल यूएस स्टाफ को निकालने का फैसला ले लिया गया है। सिर्फ इराक से ही नहीं, बहराइन, कुवैत, यूएई जैसे की गल्फ नेशन में भी वॉलंटरी इवैक्यूएशन अलाउ कर दिया गया है। सेंटकॉम ने कहा है, द रीजन इज अ डेंजरस प्लेस, और ट्रंप का सीधा मैसेज, दे कांट हैव अ न्यूक्लियर वेपन, वेरी सिंपल। अब यहां दिक्कत सिर्फ ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं है, दिक्कत यह है कि इजराइल ने अटैक का फुल प्लान बना लिया है और यूएस को पता है रिटेलिएशन होगा और उसका टारगेट हो सकता है उनके बेसेस इराक में। ईरान ने खुले शब्दों में कहा है, अगर हमला हुआ तो हम यूएस के हर बेस को टारगेट करेंगे, चाहे वो इराक में हो या फिर यूएई में। और दोस्तों, ये खाली धमकी नहीं है। ईरान की प्रॉक्सीज, हिजबुल्लाह, हौथीज, इराकी मिलिटियाज ऑलरेडी रीजन में एक्टिव हैं और ये सब हो रहा है उस वक्त जब न्यूक्लियर डील्स के टॉक्स ओमान में ऑलमोस्ट फेल हो चुके हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने बोला, ईरान नॉन कंप्लायंट हो चुका है। मतलब सीधी सी बात, एक चिंगारी और पूरा रीजन ब्लास्ट हो सकता है। अब सवाल उठता है, भारत का क्या ये सिर्फ यूएस और ईरान की लड़ाई है? तो बिल्कुल नहीं। इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हमेशा से इस रीजन से जुड़े हुए हैं, जैसे कि ऑयल डिपेंडेंसी। इंडिया अपनी ऑयल सप्लाई का ओवर 60% वेस्ट एशिया से लाता है। गल्फ में एक छोटी सी टेंशन भी फ्यूल प्राइसेस में तेजी से उछाल ला सकती है। ऑलरेडी ब्रेंट क्रूड प्राइसेस $69 पर पहुंच गया है। मिडिल ईस्ट में 90 लाख से ज्यादा इंडियंस रहते हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो इनकी सेफ्टी और इवैक्यूएशन एक बड़ी चैलेंज बन सकती है। भारत का ईरान के साथ चाबहार पोर्ट जैसे की प्रोजेक्ट्स हैं और इजराइल के साथ एडवांस डिफेंस टाइज भी। तो इंडिया एक ऐसे टाइट रोप वॉक पर है जहां दोनों तरफ कनेक्शंस है, पर कन्फ्रंटेशन किसी भी तरफ से हो सकता है। इस वक्त भारत की फॉरेन पॉलिसी का असली टेस्ट है। जब पूरा वेस्ट एशिया आग के किनारे हो, तब डिप्लोमेसी, टाइमिंग और न्यूट्रलिटी सबसे बड़ी करेंसी बन जाती है। इंडिया का फोकस होगा अपने डायस्पोरा को सेफ रखना, ऑयल रूट्स को फंक्शनल बनाना और दोनों कैंप्स के साथ रिलेशन मैनेज करना, बिना किसी साइड लिए। ये वही टाइम है जब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब समझ में आता है। ना यूएस का पपेट बनना, ना ईरान का एलाई, बल्कि अपना नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर रखना। जब दुनिया न्यूक्लियर डील्स और वॉर थ्रेट्स के बीच छूल रही है, तब भारत का एक एक कदम उसके ग्लोबल स्टेटस का सिग्नल बनेगा। इस ईरान इजराइल यूएस ट्रायंगल में अगर किसी ने सबसे ज्यादा सोच समझ कर कदम उठाए तो वो भारत हो सकता है। तो क्या भारत इस चिंगारी से दूर रह पाएगा या ये आग ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंडिया को भी जला देगी? कमेंट्स में बताएं, क्या होना चाहिए भारत का स्टैंड, वॉर या डिप्लोमेसी, न्यूट्रलिटी या फिर प्रेशर? अगर आपको ये जियोपॉलिटिक ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां दुनिया की पॉलिटिक्स का असली चेहरा हम आपको दिखाते हैं बिना किसी फिल्टर के। दिस इज बल्ब, जहां रोशनी है समझने की।